जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ लाइमलाइट मीडिया टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। खबर बरेली से है, जहां नदीम कुरैशी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ एमआईएम पार्टी का दामन थामा। शनिवार को आईएमसी के पूर्व नेता व समाज सेवी नदीम कुरैशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने दर्जनों साथियों के साथ शामिल हो गए। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने उनके गले में मजलिस का पट्टा डालकर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर नदीम कुरैशी ने कहा कि मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म पर सारी पार्टियां चुप हैं। अकेले असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे हैं। उनके काम से मुतासिर होकर आज एमआईएम पार्टी ज्वाइन की है। मैं ओवैसी साहब के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा, हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुसलमान इस देश का सच्चा सिपाही है। हमने हर दौर में कुर्बानी दी है और आज भी हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरा बेटा भी आगे दिखाई देगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेहताब चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा एहतशाम मंसूरी, वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अमजद खान, नदीम मंसूरी, जिला संगठन मंत्री गुल मोहम्मद मदार, जिला प्रवक्ता अनवर चौधरी, जिला सचिव गुलाम वारिस समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात है, जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा। कितना सही मानते हैं इस पत्र को? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना स्टैंड है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, मैं उसका रुकन नहीं हूँ। ये सवाल आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से करिए। कितना सही मानते हैं? मैं मेरी पार्टी का हमारी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जो भी हो रहा है। देखिए, भारत ने जब पहली बार अटैक किया है तो उन 9 जगहों पर अटैक किया है जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से भारत ने दोबारा कोई अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारतीय मासूमों को मारा। पुंछ के अंदर हमारे 15 से ज्यादा लोग शहीद किए गए, जिसमें टोटल मुसलमान थे। मस्जिदों पर अटैक हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, गुरुद्वारे को तोड़ा गया, सिखों को मारा गया। तो पाकिस्तान को अगर आप मुसलमान या इस्लाम की निगाह से देखते हैं तो फिर पाकिस्तान मुसलमानों पर अटैक ना करता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का इंसानियत से या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप पाकिस्तान पर हमारी सेना के में इतनी ताकत है कि वो जाकर के पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है इतना बड़ा हमारा एक स्टेट और बढ़ जाए, ताकि हमारी पार्टी का भी स्टेट प्रेसिडेंट और बन जाए। तो पाकिस्तान का विलय और ये एक कदम होगा अखंड भारत की तरफ। तो यही सही मौका है। पाकिस्तान का पूरे देश का जो बजट है हमारी सेना का उससे बड़ा बजट है। तो पाकिस्तान हमारे कहाँ रुक पाएगा? भाई, नदी की बात कर रहे हैं आप, नदी खोल ले। अरे अगर हम अपने घरों के बाथरूम के पाइप को खोल देंगे पाकिस्तान की तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमसे ना लड़ सकते थे ना लड़ सकते हैं वो। उन्होंने इसके पहले के युद्ध में भी आपने देखा, और इंशाल्लाह इस मर्तबा भी पाकिस्तान हमसे कहीं भी नहीं रुक पाएगा। युद्ध चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हाजी शौकत अली के बॉर्डर पर जाएंगे? हाजी शौकत अली नहीं, बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं आप? हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कुर्बानियां दी है इस देश के अंदर, तारीख के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आज़ाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे। तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा जात और बिरादरी से का मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा, देखिए, बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है।
हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो, तुम उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। और हिंदुस्तान ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। 2027 के चुनाव को लेकर आपकी कैसी तैयारी है? जिला पंचायत का इलेक्शन सामने है। हम लोग जिला पंचायत का इलेक्शन मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में हर जिले की हर सीट पर लड़ेंगे। 2027 में इंशाअल्लाह ताला, पिछली बार हम 95 सीटों पर लड़े थे, इस मर्तबा हम 195 सीटों पर लड़ेंगे। देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।